जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। 3300 किलोमीटर रोड ट्रिप। चलिए आगे चलते हैं। 160 से 170 की स्पीड, मक्खन रोड, और सुबह सुबह आप रोड ट्रिप पे निकल रहे हो, और वो भी ये सनराइज का मज़ा लेते हुए। कैसा लगेगा इमेजिन करिए। और इसको इमेजिन नहीं, मैं तो उसको जी रहा था उस टाइम। सो आप कभी अगर जयपुर हाईवे पे जाएंगे तो सबसे फेमस होटल्स कौन से आते हैं? जी हाँ, चूक ना जाना, किंग का खाना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया हमने। ना 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 ना, भीड़ देख के घबराइए मत, ये सुबह सुबह का वक्त है और सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। तो हमने भी ब्रेकफास्ट किया, जो कि थे आलू का पराठा विद बटर। जिस तरीके से इस लड़की के पेरेंट्स इसको इंस्पायर कर रहे थे, मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। मतलब हम भी वहाँ पे खेले फिर, और सही में जो बैट पे शॉट आ रहे थे, ऐसा लग रहा था साला अपुनिच विराट कोहली है, अपुनिच ही विराट कोहली है, ऐसा लग रहा था मेरे को। जो मार रहा था, छक्के चौके जा रहे थे। मैच भले ही मशीन से मैं हार गया था, लेकिन जो चौके छक्के बैट पे आके पड़ रहे थे, उसमें मज़ा ही आ गया था। तो बहुत मज़ा आया ये मशीन के साथ भी क्रिकेट खेल के। पता नहीं यार जयपुर के साथ क्या कनेक्शन है, जैसे जैसे जयपुर की तरफ आगे बढ़ रहा था, मेरी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। एक तो हम ठहरे फूडी, और ऊपर से पीछे पड़ गया था फूड स्ट्रीट। रोक ही नहीं पाए खुद को, सोचा इसको भी चल के देखते हैं अंदर क्या क्या मसाला इसके अंदर है। तो जैसे ही एंट्री करी, काफ़ी अच्छा था, लेकिन कोई था ही नहीं यहाँ पे। हमने सोचा अच्छा भी होगा कि नहीं। तो जब वॉशरूम यूज़ किया तो सोचा एक सेल्फी तो बनती है, कि कैसा लग रहा हूँ, क्या हो रहा है, कम से कम पता तो होना चाहिए ना। सही बताऊं, पेट पूजा जब यहाँ पे करने के बाद ना, मैं तो सच में सोच में पड़ गया। सोच में क्या, मैं सोच में पड़ गया कि कितना खाते हैं हम। लेकिन कुछ भी कहो, खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। मैं तो पेट पे हाथ लगा लगा के सोच रहा था कि वाह यार मज़ा आ गया खाना खाने के, अब तो दोपहर की छुट्टी होगी, मुझे ऐसा लगा। तो जब तक पार्टनर्स फ्री होते, मैंने सोचा थोड़ा वॉक ही कर लिया जाए। तो वॉक करते 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 मैं कहाँ पहुँच गया, जब सामने मेरे को स्टारबक्स दिखा, KFC दिखा। अब मेरे ऑनलाइन बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आप कहीं से भी, कैसे भी, कहीं से भी कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर बोलता हूँ मैं इसको। सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मुझे पता चला कि अगर हमें जोधपुर जाना है तो आपको जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अजमेर वाले रोड से भी आ सकते हैं। तो ये है अजमेर रोड, जो कि डायरेक्टली हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। अजमेर के पहाड़ तो मुझे जयपुर से भी सुंदर लगे। क्या पहाड़ थे, दोनों तरह के पहाड़ हैं वहाँ पे, रॉकी पहाड़ भी हैं, और दूसरे जो हमारे ग्रीन वाले पहाड़ हैं, जो कि जयपुर में बहुत कम है, वो भी मिले। पता नहीं क्यों एकदम मुझे बीच में एक फ़ोटो खींचने का मन किया, पता नहीं इस लैंडस्केप में क्या था, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली। सो जैसे अजमेर पार किया, फिर आ गया ब्यावर। और ब्यावर के पहाड़ तो और ज़्यादा खूबसूरत, ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ थे। सच में मन तो ये कर रहा था फटाफट बाहर निकलो और खूब सारा फोटो शूट कराऊँ यहाँ पे, बट टाइम कम था, जोधपुर पहुँचना था, इसलिए हमने गाड़ी का ब्रेक मारा ही नहीं। सो ये आ गई हमारी डेस्टिनेशन, जोधाना होटल। जी हाँ, जोधपुर में जोधाना होटल पे हमने स्टे किया, और ये उसका बाहर का व्यू था। खुशी भी थी क्योंकि उसी टाइम इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ था, और बांग्लादेश को इंडिया हरा चुका था T20 वर्ल्ड कप में। बीइंग अ पानीपुरी लवर, टेस्ट तो करना था ना। अब 20 रुपए के भाई साहब ये 8 नग दे रहे थे। जी हाँ, सही सुना यूपी वालों, सुनो। यहाँ पे 10 के 2 मिलते हैं, लेकिन ये भाई साहब 20 रुपए के 8 गोलगप्पे देने के लिए रेडी थे। और ये मसाला देख के तो सच में जी पे पानी आया जा रहा था, और मैं वेट कर रहा हूँ, भाई दे दो, भाई दे दो, भाई दे दो। लेकिन ये भैया किसी और के साथ ही बिजी थे। मैं अपना कटोरा लेके, जी हाँ कटोरा लेके खड़ा हूँ वहाँ पे कि दे दो भाई साहब, दे दो। 2 मिनट 3 मिनट वेट करने के बाद फाइनली पहला गोलगप्पा जो मेरे कटोरे में आया, वो था ये। गोलगप्पे तो ठीक ही थे, इस पापड़ी ने जान बचा ली हमारी तो भैया। अपने वर्क प्लेस पे ना रह के भी अगर आपका काम चल रहा है तो बॉस ब्लेस्ड हो आप। तो फाइनली आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद अ बिजनेस, जो कि मैं कहीं से भी बैठ के कर सकता हूँ। तो जोधाना होटल के अंदर, जोधपुर के अंदर बैठ के रात के 10 बजे मैंने अपनी पूरी टीम को ट्रेन किया, क्योंकि अगले दिन सुबह मुझे फटाफट निकलना था। सुबह सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के हम निकल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, अपना पिटारा लेके। सुबह के 5 बजे हुए थे, और हमें सच में बहुत ये सनराइज देख रहे हो, आए हाय, मैं कैसे भी शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता ये कितना सुंदर था। राजस्थान की चकाचक रोड, सुबह सुबह का वक्त, और कृष्ण जी के ऐसे भजन सुन के जब हम जा रहे थे, नहीं यार सॉरी यार, मैं नहीं बता सकता आपको क्या तगड़ी फीलिंग थी उस टाइम। सो उदयपुर आने से पहले हम एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, और वहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता भी करते हैं। सो ये उदयपुर एंट्री की पहचान है। जब भी ये टनल अगर आपके सामने आ जाए तो समझ जाइए कि आप द सिटी ऑफ लेक्स में एंट्री कर चुके हैं। यस, हम यहाँ पे उदयपुर एंट्री कर चुके हैं।
पता नहीं उदयपुर को द सिटी ऑफ लेक्स ही क्यों बोला जाता है। इसको तो द सिटी ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाए ना तब भी कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि एक से एक ज़बरदस्त अरावली हिल्स यहाँ पे पड़ती हैं जब आप यहाँ से क्रॉस ओवर करके जा रहे होते हैं। तो जैसे ही हम गुजरात में एंट्री करते हैं पुलिस वाले भैया चेकआउट करते हैं और जैसे ही उनको पता चलता है कि हम हरिद्वार से आए हैं वो हाथ जोड़ के हमें सीधा ही जाने देते हैं। हाँ जी, एक्साइटमेंट दिख रही है कि नहीं? एक्साइटमेंट तो आंखों में दिख रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन था मेरा, बहुत ज़्यादा मन था इन गुजरात की रोड्स पे एक बार ऐसे राउंड अबाउट करना। अब एक बात बताओ, किसी बंदे ने अपने चश्मे पे इतना पैसा खर्च किया तो दिखाना तो बनता है ना। तो इसलिए मैं दिखा रहा था। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था रोड्स बहुत अच्छी होती जा रही थी और काफ़ी अलग अलग टाइप का कल्चर मेरे को दिख रहा था। अब एक बात बताओ, जो बंदा रोज़ 10 बजे उठता है वो सुबह 5 बजे उठ जाए तो आंखों का हाल तो यही होगा ना। तो बहुत सारी ट्रैवलिंग के बाद फाइनली हमने अहमदाबाद में एंट्री कर ली और वाई भी अलग थी भाई। एक ख्वाब था मेरा कि अहमदाबाद की गलियों में ऐसे घूमूं। जी हाँ, एक ख्वाब था कि अहमदाबाद की गलियों में अकेला ऐसे घूमूं और यहाँ पे मैं अपने ख्वाब को पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही एक चौराहा आया ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से निकला जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी का भक्त हूँ मैं। और यहाँ की गलियाँ ये सब चीज़ देख के बहुत यूनिक चीज़ें, हनुमान जी का गदा देख के, उस पर हनुमान जी के सामने मंदिर देख के भी बार बार निकल रहा था सीताराम जय श्री राम। तो थोड़ी देर रोड्स पे घूमने के बाद मैं वंडर कर रहा था कि बीच में बस क्यों चल रही है। तो मुझे समझ में आया ये जो बीच वाली रोड है, यहाँ पे जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है, यहाँ पे बस सर्विस है। जी हाँ, बस की सर्विसेज है यहाँ पे सारे अहमदाबाद वासियों को। मैं सही बताऊँ तो मेरे कोई ज़्यादा बड़े ड्रीम्स तो नहीं है, बट एक पागलपंती वाला ड्रीम था मेरा कि एक अननोन शहर में जहाँ पे मुझे कोई ना जान रहा हो, उसकी रोड्स पे मैं बिल्कुल अकेला घूमूं। जी हाँ, मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, कोई मेरे को जानने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अननोन शहर के रोड पे मैं ऐसे घूमना चाहता था। और फाइनली गुजरात में आके मैं ये चीज़ भी कर पाया। फिर थोड़ा सा घूमते घूमते मुझे एक ठेली दिखाई दी। अब ठेली पे एक्चुअल में लिखा क्या था, क्योंकि गुजराती में लिखा था मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वहाँ पे चाय का एक साइन बना हुआ था। फिर ऊपर देखा तो चाय के पतीले भी रखे थे। अब ऐसे उबलती चाय को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा एक सिप मार ही लेते हैं। तो इनका छानने का स्टाइल, चाय छानने का स्टाइल मुझे बिल्कुल यूनिक लगा। मैंने कहा अब तो बिल्कुल बनता है, चाय एक बार ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए अगर आप दूसरे शहर में आए हो तो। अब यहाँ पे देखिए कोई छन्नी नहीं होती है, यूपी में छन्नी होती है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही था। तो उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा कप उठाया और उसमें वो काम करने लगे। मैंने कहा भाई ये इतने छोटे कप में क्या होगा, हम तो यूपी वाले, हम तो बहुत सारी चाय पीते हैं। ये छोटे से कप में उन्होंने मेरे सामने रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पहला सिप लिया, इलायची की ऐसी खुशबू आई, ऐसा टेस्ट आया और यहाँ मुझे लगा गुजरात यू आर द बेस्ट। तो शाम के स्नैक्स पे हमने खाया ये सब, कढ़ी भी थी, ढोकला भी था और काफ़ी सारे आइटम थे और मैं एक्साइटेड था, तो मुझे सारी चीज़ बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो शाम को हम पहुंच जाते हैं मानिक चौक पे। ये अहमदाबाद की बहुत एक स्पेशल जगह है, एक तरह से ये मान के चलिए एक तरह से फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के सारे आइटम जो भी गुजरात के स्पेशल होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ठेलों पे। अलग अलग तरीके के जामुन शॉट, ऑरेंज शॉट, मैंगो शॉट्स, ये भी शॉट्स भी सारे सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है कि एक फास्ट फूड वाला आइटम होता है या फिर जो भी गुजराती आइटम होता है वो सारा अवेलेबल आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन भीड़, जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी किसी भी फूड स्ट्रीट पे जितनी भीड़ यहाँ पे थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था गुजरात में रात को डिनर किसी के घर पे बनता है कि नहीं है, हर कोई बाहर ही करता है। तो यहाँ पे इस तरह की फीलिंग थी। जिस भी स्टॉल पे जाओ हर कोई बोल रहा है 30 मिनट 45 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे। सो चलते चलते एक ठेले पे सफ़ेद कलर का कुछ आइटम दिखाई दिया, पनीर जैसा। मैं रोक नहीं पाया खुद को, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए लिया कि चलो टेस्ट करके देखते हैं है कैसा। जैसे ही मैंने इसको मुँह में रखा अपने, तो पहला टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दूसरा रखा, दूसरा भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, बाद में बहुत गंदा लगा। इससे बेकार पाव भाजी मैंने आज तक नहीं खाई। इसके बाद ये सब ऑयल में बन रहा था सब कुछ, यार ये सब चीज़ देख के तो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। काकड़ा फाफड़ा क्या क्या होता है ये। फाइनली जब शॉर्ट्स आए ना सामने, तब थोड़ी जान में जान सी है कि हाँ चलो कुछ तो आइटम ऐसा होगा जो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, सब बहुत मीठा मीठा था। तो इंस्टाग्राम रील के लिए एक शॉर्ट तो बनता है ना। वहाँ के बाद हम एक दूसरी फूड स्ट्रीट में आते हैं जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग थी, काफ़ी अट्रैक्टिव थी। अलग अलग तरीके के ब्रांड्स थे। वैसे मैंने आज तक कोई ऐसे ब्रांड का नाम सुना नहीं था, बट वो वहाँ के लोकल ब्रांड्स होंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत बढ़िया था, मार्केट बहुत बढ़िया थी, लेकिन सब कुछ मीठा मीठा लागे रे, वो वाली फीलिंग थी बिल्कुल। कुछ भी उठा रहे थे यहाँ से, कुछ भी, मेरे को तो बिल्कुल टेस्ट समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल मीठा लग रहा था। फाइनली हमने ये जूस पिया, मिक्स जूस, ये फिर भी काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये तो नेचुरल होता है। फाइनली जाके एक ऑमलेट लिया कि यार ये तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था वहाँ की मुर्गियों को भी चीनी खिलाते हैं, क्योंकि ये भी मेरे को मीठा ही लग रहा था वहाँ पे।
तो अगले दिन फ्रेश हम निकल पड़ते हैं भावनगर के लिए, जहाँ पे हमें काम था, जो कि हम एक बिजनेस मीटिंग के लिए हम वहाँ पे जा रहे थे। और हाँ, चाय का कप देख लो, बाद में ये मत बोलना कि बताया नहीं था, इतना ही होता है गुजरात में चाय का कप, ठीक है। उसके बाद रात को जब हमने डिनर किया, बात सुनो हमारी। अब तो चाहे नमक डाले खाना हो, मैं सब खा लूँगा, मीठा मीठा सब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भावनगर गुजरात। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ जब मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि आज हम शिप यार्ड पे जा रहे हैं। यार ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस था इन विंड मिल्स को देखते हुए, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था यार। लेट्स इंट्रोड्यूस गुजराती समोसा। ये देखो भाई साहब, ये भी मीठा ही था। इसके बाद हमने सोचा आलू पराठा खा लेते हैं, लेकिन ये भी मीठा। सो फाइनली वो टाइम आ ही गया जब मैं पहली बार समुद्र को देखने वाला था, और क्या फीलिंग थी इसको देखने के बाद। सच में बहुत मज़ा आया। मन तो कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाऊं, दिल गार्डन गार्डन हो गया पकड़ा तन तन तन। गाना तो आता नहीं मुझे, लेकिन ये शिप देख के ऐसा बिल्कुल टाइटैनिक वाली फील आ रही थी मेरे को। और ये जो लहरें थी ना, ये जो बार बार पास आ रही थी, इसका मैं कोई मुकाबला ही नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। जो एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे ना, ये इतना मज़ा आ रहा था और डर भी लग रहा था। मैं पहली बार पानी के इतने पास गया और सच में मुझे डर भी लग रहा था कि ये वेव्स मेरे को कहीं खींच कर ले जाए। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ गए थे उन्होंने बोला शुभम ज़्यादा पास मत जा, ज़्यादा पास मत जा। कि फाउंड दिस यूनिक थिंग, कितनी यूनिक लग रही है यार। देखो ये क्या चीज़ है, इसको तो मैं अपने एक्वेरियम में डालूंगा। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। अब हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, तो सवारी वापस चल पड़ी है अहमदाबाद जाने के लिए। भावनगर छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, अब हम जा रहे हैं वापस अहमदाबाद की तरफ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा पेट पूजा जो लंच है हमारा यहीं कर लिया जाए। सो काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स भी थे, सारे गुजराती लोग थे यहाँ पे और हर कोई एंजॉय कर रहा था। तो हमने सोचा हम भी इनके साथ बैठ के आराम से खाना खाएं, तो अच्छे से हमने खाना खाया। शाम को वापस अहमदाबाद आने के बाद हम स्कूटी लेके निकल पड़े थोड़ी गेड़ियाँ मारने। तो जो सारा मार्केट था वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश मार्केट लग रहा था, बहुत नीट एंड क्लीन है अहमदाबाद। जो कि मैंने सोचा था, जो मेरे थॉट प्रोसेस था दिमाग पे अहमदाबाद ऐसा होता होगा, ये उससे भी ऊपर निकला। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, मार्केट काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हम एक जगह रुके जहाँ पे खाकड़ा फाफड़ा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारा ट्राई करने के बाद हमें कुछ समझ में आया कि चलो यार ये ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। ये तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या लेना चाहिए, बट फाइनली कुछ ना कुछ लिया हमने वहाँ से। एंड आफ्टर दैट फिर हमें मिले ये भैया जी पानी पूरी वाले, जिनके पास 8 तरह के अलग अलग पानी थे। और मैंने पहली बार यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे गर्म पानी पूरी भी खिलाई जाती है। तो अंदर जो पूरे छोले होते हैं वो पूरे गर्मा गर्म छोले होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एकदम दे दिए जाते हैं। तो हाँ, ठीक ठाक काफ़ी एक्सपीरियंस था, बट मैं अभी भी बोलूँगा गोलगप्पे तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। फिर फर्की आइसक्रीम पार्लर पे भी रुके, वहाँ पे हमने गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम भी खा के टेस्ट करी, वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ पे। अब ये थी दाबेली, सबसे ज़बरदस्त टेस्टी आइटम। खाना खाने के बाद भी मैंने इसको खा लिया, इतना टेस्टी था। तो अगर आप अहमदाबाद जा रहे हो, अगर ये अस्तोडिया जूस सेंटर पे आप नहीं गए तो सच में आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इतनी सारे जूसेस पिए, सारे जूस बिल्कुल एक नंबर के। सारे मुस्लिम थे यहाँ पे, लेकिन जितने भी जूस उन्होंने पिलाया मैं सारे बिल्कुल एक नंबर के थे। तो अगर जा रहे हो कभी भी अहमदाबाद तो अस्तोडिया वाले के जूस आपको ज़रूर पीना है। तो अगले दिन सुबह के 3 बजे हम दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। और रोड्स खाली थी तो बहुत जल्दी हम पहुंच रहे थे, और साथ में हनुमान चालीसा भी हम सुन रहे थे। आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी। और कहीं ना कहीं इस मोमेंट को भी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सुबह के 3 बजे सिर्फ हैवी ट्रैफिक था, वहाँ पे कोई नॉर्मल ऐसा ट्रैफिक था ही नहीं। और हम काफ़ी बहुत कुछ एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। इसी को ही बोलते हैं एक्चुअल रोड ट्रिप। तो जैसे जैसे हम राजस्थान की तरफ बढ़ रहे थे तो पहाड़ आना स्टार्ट हो गया था। जैसे हम गुजरात क्रॉस किया, राजस्थान की तरफ आए तो पहाड़ आने स्टार्ट हो गए। और जैसे उदयपुर आने लगा तो उदयपुर के अरावली हिल्स, वही मैस्मराइजिंग अरावली हिल्स हमारे सामने आने लगी। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे हमें दिखने लगे यहाँ पे।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। सो सनराइज़ हुआ उदयपुर में और सी दी लोकेशन, क्या गज़ब की लोकेशन है। सो जैसे मैंने बोला था, उदयपुर से एग्ज़िट करने के लिए भी आपको इस टनल से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे हमने एंट्री ली थी तो अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे यादों का बंडल्स हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। इवन दो हम तीनों चारों बहुत थक चुके थे और काफ़ी इन्जॉय हमने किया। इस टनल पे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। हर एक मोमेंट पे हमने काफ़ी इन्जॉय किया है। मैं आपको बहुत अच्छे से तो दिखा नहीं पाया यहाँ पे, बट हर एक मोमेंट, हर एक व्यू बहुत मेस्मराइजिंग व्यू था। और फाइनली आप देख सकते जैसे नाथद्वारा के पास को हम गुजरते हुए जा रहे थे तो शिव जी की जो सबसे बड़ी मूर्ति है जो अभी स्थापित हुई है वो भी यहाँ से दिख रही थी। सी देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है वो। तो जैसे जैसे हम पास को गुजरते हुए जा रहे थे नाथद्वारा राजस्थान से, तो वहाँ पे ये मूर्ति स्थापित है जो कि जितनी हम पास को गुजरते हुए जा रहे थे ये मूर्ति उतनी बड़ी होती जा रही थी। सो अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर दूर से इसकी रेंज है। 3 से 4 किलोमीटर दूर से भी आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। सो ये मेरी पहली इतनी लंबी रोड ट्रिप थी। अप्रोक्स 3300 किलोमीटर्स हम चल चुके थे। सो फटाफट भीलवाड़ा आया, जयपुर आया, हमने फटाफट क्रॉस किया। लेकिन हमें बीच में कहीं खाने का मन नहीं था। हम सोचे थे यार हमें अपने वाला टेस्ट ही खाना, क्योंकि अपना टेस्ट हम बिल्कुल भूल चुके थे। तो फाइनली हम कहाँ रुके? यस, चूक न जाना किंग का खाना है चूक। यहाँ पे हमने अपना लंच किया और उसके बाद फटाफट हम अपने घर चले गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी हैव कवर्ड 3300 किलो